हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन। क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो पूरे देश में बिहार ही ऐसा स्टेट है जहां पर भर्तियों की बहार चल रही है। लूट लो, बिल्कुल ऑफर चल रहा है, खासकर शिक्षक भर्ती के लिए। क्योंकि अभी 1.5 लाख से ऊपर शिक्षक भर्तियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है वहां पर, और फिर 80,000 शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसका पेपर आपका दिसंबर में होना है। तो उसी के क्रम में आज हम दूसरे फेज के शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार से संबंधित होते हैं, अक्सर वहां पे पूछे जाते हैं, वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 25 मार्च। तो अगर बात करें तो 22 मार्च 1912 22 मार्च 1912 को जो है बिहार पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था। किससे? पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था, इसका विभाजन हुआ था। तो 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। कब? बिहार दिवस। देखिए, पश्चिम बंगाल के ही प्रांत हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ, फिर 1936 में बंगाल से फिर उड़ीसा अलग हुआ है। तो यहाँ पे उड़ीसा, बंगाल, फिर उसके बाद जो है बिहार से जो है 2000 में जो है झारखंड अलग हुआ है। तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सब पश्चिम बंगाल के ही प्रांत हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। देखिए, इसका पुराना नाम अगर देखें तो ये पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र है। और इस पाटलिपुत्र को जो है एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था उदयन। मगध साम्राज्य का एक शासक था उदयन जो है ये जो है हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, उसी के खानदान का, मतलब उसी डायनेस्टी का जो है उदयन एक शासक था। उदयन ने ही एक बहुत ही अच्छे शहर पाटलिपुत्र को बसाया था यहाँ पे, और उसी का नाम जो है पटना पड़ा बाद में। तो पटना ही बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा बिहार का उच्च न्यायालय कहां पे है? तो बिहार का उच्च न्यायालय जो है बिहार की राजधानी जो पटना है वहीं पर है। अगला क्वेश्चन, अरे बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी व उर्दू दोनों है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी व उर्दू जो है बिहार की राजकीय भाषा है। अगला क्वेश्चन, कह रहा बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय वृक्ष पेपर में पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अगर बिहार का राजकीय वृक्ष की बात करें तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। पीपल भैया देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। पीपल जो है ये बिहार का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीपल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? अभी देखिए आपका राजकीय भाषा हो गई, राजकीय वृक्ष हो गया, अब बात कर रहा है राजकीय भाषा जो है पुष्प की बात कर रहा है। तो राजकीय पुष्प जो है गेंदा है। क्या है? गेंदा है। गेंदे का फूल जो होता है बहुत अच्छा होता है। गेंदे का फूल जो है बिहार का राजकीय पुष्प है, और इसका राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा बिहार का राजकीय पशु क्या है? अब बात कर रहा है राजकीय पशु की। तो बिहार का जो राजकीय पशु है वो बैल है। क्या है? बैल है। तो यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजकीय पशु जो हो जाएगा वो बैल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? अब बात कर रहा है राजकीय पक्षी की बात कर रहा है। तो राजकीय पक्षी जो है इसका गौरैया है। क्या है? गौरैया जो है इसका राजकीय पक्षी है। किसका? बिहार का। देखिए, अगर बात करें गौरैया जो है इसका पक्षी हो गया राजकीय। अगर बात करें पीपल जो है इसका राजकीय वृक्ष हो गया। अगर बात करें गेंदा जो है इसका क्या हो गया? राजकीय पुष्प हो गया। बैल की बात करें तो इसका राष्ट्रीय पशु हो गया। हिंदी और उर्दू जो है इसका जो है क्या हो गया? राजकीय भाषा हो गई। और बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो आपका गौरैया हो गई। ये 8 क्वेश्चन जो है लगभग हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी, राजकीय जो है भाषा। अगला क्वेश्चन, अरे बिहार का
प्रमंडल है। बिहार में कितने मंडल हैं? तो बिहार में अगर देखा जाए तो अभी तक 9 मंडल हैं। कितने? 9 मंडल हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में 9 मंडल हैं और 38 जिले हैं। कितने? 38 जिले हैं और 9 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो अभी हमने बताया बिहार में कुल मिला के जो है 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। बिहार में जिलों की संख्या जो है वो 38 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अनुमंडल है। बिहार में अनुमंडल कितने हैं? तो बिहार में कितने अनुमंडल हैं? यहाँ पे ऑप्शन 101 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 101 अनुमंडल हैं। अगर हम बात करें जिलों की संख्या तो जिले आपके 38 हैं। मंडल की बात करें तो मंडल आपके 9 हैं और अनुमंडल आपके 101 हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में कितने जो है राजकीय विश्वविद्यालय बने हुए हैं? यहाँ पे ऑप्शन में 21, 23, 25 या 30। अगर देखें 2023 सर्वे के अनुसार तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो 21 है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में देखिए ये पूछा जाता है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा जो है आबादी वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो इन सब छोटे छोटे प्रश्नों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यही प्रश्न जब पेपर में पूछ लिए जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है रुक जाता है। तो बिहार में अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो वो है राजधानी पटना। क्या है? पटना। देखिए सब लोग सिटी में ही ज़्यादा बसना चाहते हैं। पटना बहुत अच्छा शहर भी है और यहाँ पे पढ़ाई का केंद्र भी है। तो इसलिए पटना जो है वो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अगर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बात करें तो क्या है? मुंगेर है। क्या है? मुंगेर जो है ये बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी मुंगेर जो है नहीं है, यहाँ पे शेखापुरा है। क्या है? शेखापुरा जो है यहाँ पे बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। मुंगेर भी है लेकिन मुंगेर का इससे थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए शेखापुरा जो है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अगर बिहार में देखा जाए सबसे कम लिंगानुपात जो है वो मुंगेर की है। किसकी है? मुंगेर की है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंगेर। अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक देखिए कम अगर देखा जाए तो मुंगेर है। मुंगेर में जो है सर्वाधिक कम जो है लिंगानुपात है, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक पूछ रहा है तो सर्वाधिक जो है वो आपका है गोपालगंज। क्या है? गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगर यही बगल यूपी में देख लिया जाए तो यूपी में जो है जौनपुर जो है सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात वाला जिला है। ऐसे ही बिहार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। कौन सा है? गोपालगंज है भैया। यहाँ लाल गोपाल बहुत होते हैं इसलिए गोपालगंज जो है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, मतलब यहाँ पे सबसे लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। कहाँ पे? रोहतास में, नवादा में, पटना में या दरभंगा में। तो सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रोहतास में है भैया। कहाँ पे हैं? रोहतास में हैं। तो यहाँ पे जो है पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला मतलब पढ़े लिखे वाला जिला जो है वो रोहतास है। अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला। अब देखिए सबसे पढ़ा लिखा वाला जिला देखा जाए तो रोहतास हो गया। अब सबसे कम अगर बात किया जाए तो पूर्णिया है। क्या है? पूर्णिया। यहाँ पे कोई पूर्ण नहीं है भैया। क्या नहीं है? पूर्ण नहीं है। यहाँ पे पढ़ लिख कर कोई पूर्ण परफेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है और सबसे ज्यादा जो है साक्षरता वाला जिला जो है वो रोहतास है। क्या है? रोहतास है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में ये पूछा जा सकता है शिक्षक भर्ती फेज 2 के।
अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला। तो अगर देखा जाए कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है तो किशनगंज में होती है। कहाँ पे? किशनगंज में होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किशनगंज में होती है, इसीलिए किशनगंज में देखा जाए तो यहाँ पे फसल बहुत अच्छी होती है। कहां पर? किशनगंज में, बिहार के। अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। अभी तक पूछा था कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो आपका क्या है? किशनगंज है। क्या है? किशनगंज है। लेकिन अब सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका औरंगाबाद। क्या हो जाएगा? औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। कहां पे? बिहार में। तो बिहार में सबसे ज्यादा कम वर्षा कहां पे होती है? औरंगाबाद में। और सबसे ज्यादा वर्षा होती है किशनगंज में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला, भैया सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार में सबसे ज्यादा ठंडा वाला जिला देखा जाए तो आपका गया है। गया, यहीं पे इसका नाम पड़ा बोध गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पे? गया में भैया। कहां पे? गया में। यहीं पे आपकी फाल्गु नदी बहती है। कौन सी नदी? फाल्गु नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा नगर की बात कर रहा है। भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी या आपका पटना। तो अगर देखा जाए तो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो पटना है। अब जहां पे भैया सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी वही सबसे बड़ा नगर भी होगा। तो अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे ज्यादा बड़ा नगर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा, जो बिहार की राजधानी है, जिसको बताया था उदयन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो बिहार शब्द का अर्थ जो होता है वो बौद्ध मठ होता है। क्या होता है? बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ होता है। मतलब यहाँ पे बौद्ध मठ हटी गए, इसीलिए इसका नाम बिहार है। अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार में नमक सत्याग्रह। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए। यहाँ पे बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया था? 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो मांग की गई थी, बिहार मतलब अलग स्टेट बनाया जाए बंगाल प्रांत से काटकर, 1906 में जो है ये मांग की गई थी। और 1912 में इसे जो है बनाया गया था बंगाल से विभाजित करके। तो 1906 में मांग की गई थी। कब की गई थी? 1906 में मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ कब? 1504 ईस्वी में, 1540 में, 1580 में या 1600 ईस्वी में। देखिए बिहार जो है 1912 में जो है अलग हुआ। किससे? बंगाल से। 1906 में इसकी मांग उठी कि बिहार एक अलग जो है अलग स्टेट बनाया जाए पश्चिम बंगाल से, बंगाल प्रांत से। लेकिन ये बात जो है बिहार का मुगल साम्राज्य प्रांत के रूप में गठन हुआ 1580 ईस्वी में। कब हुआ? 1580 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1580। अगला क्वेश्चन बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो विधान सभा में वर्तमान में देखा जाए तो 243 सदस्य हैं। कितने हैं दोस्तों? 243 सदस्य हैं। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 243 मेंबर्स हैं विधान सभा में बिहार के। अगला क्वेश्चन बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? भैया यही लोकसभा सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री को जो है वोट करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होता है देश का सबसे बड़ा जो है नेता होता है लोकसभा का। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो यहाँ पे 40 सदस्य चुनकर जाते हैं। कहाँ पे? संसद में, पार्लियामेंट में। और यही जो है प्रधानमंत्री बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? देखिए अभी आपको बताया गया था कि पटना, जिसका नाम पुराना पाटलिपुत्र है, किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का
सॉरी संस्थापक नहीं था, किस वंश का शासक था, तो यह हर्यक वंश का शासक था। हर्यक डायनेस्टी का संस्थापक जो है बिंबिसार था। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। कब हुई थी, 1916 में हुई थी। ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं भैया। विधानसभा हो गया 243, लोकसभा हो गया 40। अब बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं आपकी 16 राज्यसभा के जो है मेंबर जो है बिहार से राज्यसभा में जाते हैं। कहां पर जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ। उसके बाद जो है 2000 में झारखंड जो है ये बिहार से अलग हुआ। लेकिन कब, 15 नवंबर, 25 नवंबर, 23 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर का दिन है और सन जो है 2000 का है। और इसी दिन जो है बिहार से झारखंड एक अलग राज्य बनता है भारत का जो है। तो झारखंड की स्थापना या झारखंड कब पृथक हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। और ये कब, किससे हुआ, ये बिहार से अलग हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बिहार और उड़ीसा कब हुआ, 1936 में हुआ दोस्तों। कब हुआ, 1936 में हुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अब देखिए पार्टियों के बारे में क्वेश्चन यहां पे भर भर के पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि बिहार में कौन कौन सी पार्टियां हैं और किस पार्टी के कौन संस्थापक हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण महोदय बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र, ये बिहार का प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी, और बिहारी के संपादक कौन थे उस समय। तो यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद। तो अगर बात करें बाबू महेश्वर प्रसाद जो हैं, ये जो हैं बिहारी समाचार पत्र के संपादक थे। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। देखिए अधिवेशन से क्वेश्चन जो है पूछा गया, हरिपुरा, रामगढ़, गया या पटना। तो अगर बात करें तो 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका गया में। कहां पे हुआ था, गया में हुआ था। 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किसान सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन यहां पे आपका दिया हुआ है सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश या इनमें से कोई नहीं। तो जो किसान सभा की जो है स्थापना की गई थी वो सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ, किस सन में हुआ, फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1933 या अप्रैल 1922। तो अगर हम बात करें तो मार्च 1929 को जो है किसान सभा का गठन हुआ था, किसान सभा का गठन हुआ था। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ, क्योंकि 1911 में यह घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कोलकाता से अब कहां ट्रांसफर की जाती है, दिल्ली। और उस समय कौन से जो है दिल्ली ट्रांसफर की जाती है। और उसी समय इंडिया में जो है इंग्लैंड की रानी विलियम मेरी और जॉर्ज पंचम वहां के राजा आए थे। जॉर्ज पंचम और विलियम मेरी आई थी और उन्हीं के स्वागत में जो है गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में बना हुआ है उसे बनाया गया था। तो बिहार का पृथक कब हुआ, 1912 में हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे वो कुंवर सिंह थे। कौन थे,
कुंवर सिंह थे। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पे है? तो वो है आपका सासाराम में। कहां पे? सासाराम, जो बिहार में पड़ता है, यहीं पे जो है शेर शाह सूरी का मकबरा है। आगे देखिए, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो वो था आपका शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने ही जीटी रोड बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? जो है शेर शाह सूरी ने करवाया था। और बिहार का यह सबसे लोकप्रिय शासक था। कह रहा नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट करने वाला शासक था वो था आपका सबसे ज्यादा बख्तियार खिलजी। ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था, जो एक शिक्षा केंद्र हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय, उसी को इसी ने क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था। दोस्तों ये बहुत अच्छा हमारे विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। कौन? बख्तियार खिलजी। दुष्ट प्रवृत्ति का था। किस काल में बिहार की राजनीति शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्यकाल में, या इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें मध्यकाल में, तो मध्यकाल में जो है यहां पे बिहार की शैक्षिक शक्ति, सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी। यहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था मध्यकाल में। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्यकाल। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा वह मुगल शासक था जो बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो वो था आपका अकबर। कौन था? अकबर, जिसे महान की संज्ञा दी गई है। अकबर महान लिखा जाता है। यह सबसे अच्छा शासक था मुगल वंश का। अगला क्वेश्चन कह रहा पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश का एक शासक था जिसका नाम था उदयन। और उदयन ही ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कहां पे? गंगा के किनारे करवाया था। कहां पे? गंगा के किनारे करवाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना हुआ था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था दोस्तों। किसका? लकड़ी का बना हुआ था। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है पाटलिपुत्र में स्थित, ये लकड़ी का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र में स्थित किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी पाटलिपुत्र में जो है अपनी राजधानी। अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इनका जो देहांत हुआ था वो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। और यही 1857 क्रांति के जो है नेता कहे जाते हैं बिहार की। अगर बात करें तो ये जो है इनके पिता का नाम क्या था? साहबजादा था। इनके पिता का नाम जो है साहबजादा था। क्या नाम था? साहबजादा। साहबजादा इनके पिता थे। इनकी माता का नाम जो है पंचरत्न था। क्या नाम था? पंचरत्न था। पंचरत्न था इनके माता का नाम जो है। और ये 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। जो 1857 क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह, इनका देहांत जो है 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है वो आपका बिहार से जो इस समय अलग है, सन 2000 में अलग हुआ रांची, बिहार से झारखंड की राजधानी है रांची। रांची ही इनका बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन कह रहा स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे था? बिहार के किसान आंदोलन से था, क्योंकि इन्होंने ही प्रांतीय किसान आंदोलन की स्थापना की थी। तो क्या हो जाएगा? बिहार के किसान आंदोलन। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार के किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भैया चाणक्य थे। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाया था। ये कहानी बहुत बड़ी है। जब आपको कोई हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है कह रहा इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो राजेंद्र प्रसाद को देखा जाए जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे
यही जो है बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे, ये एक बिहारी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दिल्ली में, लाहौर में, पटना में या नासिक में? तो अगर बात करें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी आपकी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में। कहां पे? बिहार की राजधानी पटना पे। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नरसिंह नारायण के इतिहास के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नरसिंह नारायण क्या थे। तो नरसिंह नारायण जो है एक सोशलिस्ट थे, एक समाजवादी थे। तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। किससे? समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये जो है समाजवादी पार्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाजवादी पार्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा जो है ये अमरोहा से थे। कहां से? अमरोहा से थे। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शर्मा का गांव जो है वो अमरोहा था। क्या था? अमरोहा था। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरोहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। कहां पे? बांकीपुर जेल में जगत नारायण को भेजा गया था। तो बांकीपुर जेल किससे संबंधित है? जगत नारायण लाल से संबंधित है। ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार केसरी के किससे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को? जो बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो बिहार केसरी के नाम से संबोधित भी किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन? तो अगर बात करें किस देश की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है तो बगल में जो है नेपाल है। क्या है? नेपाल है। नेपाल जो है बिहार से की सीमा से कुछ से मिलता है, जुड़ता है, स्पर्श करता है। तो नेपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब झारखंड कितनी प्रतिशत भूमि में जो है बना हुआ है? तो ऑप्शन यहां पे हो जाएगा सी। ऑप्शन यहां पे हो जाएगा 45.85 जो है ये जो है लेकर भूमि बना हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 45.85% में जो है बिहार के क्षेत्रफल का जो है झारखंड क्षेत्रफल में बना हुआ है। तो दोस्तों ये बिहार शिक्षक भर्ती जो फेज 2 आई हुई है या बिहार में कोई भी जो परीक्षा होती है, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, कोई भी बिहार एसएससी हो, सभी पेपर में आपको इस वीडियो से जो आपको जो है लाभ मिलने वाला है। इसलिए यह वीडियो बिहार के स्पेशल पेपरों के लिए बनाया गया है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।